ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों को यह गॉर्ली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? उत्तर है, सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे गिरा देते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल रहेंगे। याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे? तो यह गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है। बचपन के दिन भुला ना देना। बाप को याद करना है। याद नहीं किया तो जो आज हंसे कल फिर रोते रहेंगे। दूसरा पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक हैं। लिखा है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु इसमें हिंसक युद्ध की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैठ दिखाए हैं। ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण अक्षर सुना है तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए हैं। वास्तव में है यह ज्ञान की बातें। तीसरा पॉइंट, बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, उनमें विकार होते नहीं, इसलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम बने थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट्स को रहते हैं। यह भी उनकी बुद्धि में आएगा जो बच्चे होंगे और फिर वफादार फरमान बरदार हो श्रीमत पर चलते होंगे, नहीं तो श्रेष्ठ पद पा ना सके। चौथा पॉइंट, बाबा ने समझाया है, जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो यह विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी। वैद्य लोग भी कहते हैं बीमारी उथल खाएगी, नहीं तो परीक्षा कैसे हो। इसमें शेर बनना पड़े। कहाँ भी मूंझो तो पूछते रहो। बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिखकर भेजते हैं, बाप को ही सर्टिफिकेट देना है। पांचवा पॉइंट, रूप बसंत भी सबको बनना है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर हमें दूसरों को पढ़ाना भी है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है, और कोई शास्त्रों की बात नहीं। मुख्य है गीता, बाकी हैं उनके बाल बच्चे। मैं ही आकर फिर से सहज ज्ञान सहज योग सिखलाता हूँ। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, उस सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को भी गीता से वर्षा मिला। गीता का भी बाप जो रचयिता है वह बैठ वर्षा देते हैं। छठा पॉइंट है, अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। ऐसे नहीं एक के दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे। भारतवासी ऐसे समझते हैं,
परंतु पूंछ पकड़ने की तो बात ही नहीं। जो करेगा सो पाएगा। जो पुरुषार्थ करेगा 21 पीढ़ी उनकी प्रारब्ध बनेगी। अभी पुरुषार्थी हैं, फिर रिपोर्ट भी करते हैं, बाबा ये विघ्न आते हैं, यह होता है। हर एक को पोता मेल देना होता है। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती है। 7वां पॉइंट, बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो अच्छा अच्छा कह फिर गुम हो जाते हैं। कोई विरला ही खड़ा हो सकता है। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए। शराब का भी नशा होता है ना। कोई दिवाला मारा हो और शराब पिया, जोर से नशा चढ़ा तो समझेगा हम राजाओं का राजा हैं। यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है, जैसे गीता का रोज पाठ करते हैं ना। यहाँ भी रोज बाप से पढ़ना पड़े। 8वां पॉइंट, निश्चय नहीं होता है तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, और कोई क्या कर सकते हैं। नहीं मानते तो फिर तदबीर कैसे हो सके, वह लंगड़ाता ही चलेगा। अभी सबका अंतिम जन्म है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। द्वापर में थोड़ी राजयोग सिखलाएंगे। द्वापर के बाद सतयुग थोड़ी आएगा। यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं। बाहर जाने से ही खाली हो जाते हैं, जैसे डिब्बी में ठिकरी रह जाती है, रतन निकल जाते। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। विस्तार है, ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे, संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे। जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। स्लोगन है, तमोगुणी वायुमंडल में भी स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।